साथियों, आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं बीएड और एमएड के प्रथम प्रश्न पत्र में, जो कि परीक्षा से की दृष्टि से संभावित हैं कि वो परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें सबसे पहले हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले प्रश्न जो आता है वो ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा की परिभाषा बताएं। यह शिक्षा से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा पहला प्रश्न है, जो कि परीक्षा में 2013 में पूछा गया था। 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दर्शन एवं विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए और जीवन की समस्याओं के समाधान में दोनों की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2013 में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? शिक्षा के आदर्शवादी उद्देश्यों की परीक्षा कीजिए। यह भी प्रश्न 2013 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो प्रश्न ये सब पूछे गए हैं वो हमने पहले ही पढ़ाया है, यूट्यूब पर लोड है लिंक, उसमें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, मूल्यों की अवधारणा की विवेचना कीजिए, इसके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। यह भी प्रश्न 2013 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, समाज को परिभाषित कीजिए। शिक्षा का समाजशास्त्र तथा शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या अंतर है? शिक्षा का समाजशास्त्र क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? ये भी प्रश्न 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले हम जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो इस बार परीक्षा में संभावित हैं कि वो आ सकते हैं। उसकी तैयारी आपको करना है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? क्या यह रोका जा सकता है? क्या इसे रोकना चाहिए और क्यों? सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है? यह भी प्रश्न 2013 में पूछा गया है। तो ये 7वां प्रश्न, शिक्षा दुनिया में सभी बुराइयों के लिए एक रामबाण कैसे बन सकती है? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के तरीके और साधन सुझाइए। ये 2015 की परीक्षा में ये प्रश्न आया था। 2015 की परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में बौद्ध दर्शन क्या है? बौद्ध शिक्षा दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यह भी प्रश्न 2015 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता से आपका क्या आशय है? भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की नव प्रवृत्ति क्या है? चर्चा कीजिए। यह भी प्रश्न 2015 का प्रश्न है। 2015 की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। 10वां प्रश्न है, आप विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच मूल्यों को कैसे बढ़ावा देते हैं? विस्तार से व्याख्या कीजिए। यह भी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। आगे जो 11वां प्रश्न है, समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार और धर्म के संबंध में चर्चा कीजिए, उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। यह भी 2015 का प्रश्न है। 2015 में ये पूछा जा चुका है। वर्तमान भारतीय शिक्षक परिप्रेक्ष्य में गांधी के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन करें। ये प्रश्न पूछा गया है 2016 में। 2016 परीक्षा में पूछा गया है।
आगे है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? शिक्षा किस प्रकार इसकी प्रक्रिया को तीव्र बनाती है? स्पष्ट कीजिए। यह भी 2016 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। शिक्षा किस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है? यह भी 2016 का प्रश्न है। समाजीकरण क्या है? शिक्षा किस प्रकार किसी बालक के समाजीकरण में भूमिका अदा करती है? यह भी 2016 का प्रश्न है, पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध विकसित करने में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2016 में ये भी पूछा गया है प्रश्न। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसका अध्ययन करना है। 2017 में प्रश्न पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए तथा वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न 2017 में आया है। 18वां प्रश्न है, मूल्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व का वर्णन करें तथा उन विधियों की चर्चा करें जो बालक में मूल्य विकसित करने में सहायक हों। तो ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न रिपीट नहीं हुए हैं, कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी हुए हैं, इसलिए हम इसको बार बार न बता के एक बार ही बता दे रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक तंत्र के आधारभूत तत्व कौन से हैं? शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक उपतंत्र है? इसका वर्णन कीजिए। ये भी 2017 का प्रश्न है, 2017 में ये पूछा गया था। 20वां प्रश्न, भारत में बालिका शिक्षा से संबंधित मुद्दों का उल्लेख कीजिए। ये 2017 का यह भी प्रश्न है, 2017 में पूछा गया है, बालिका शिक्षा से संबंधित। अगला प्रश्न है, अरविंद के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए तथा वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। कि 2018 का प्रश्न है, 2018 में पूछा जा चुका है प्रश्न। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भारत में जीवन मूल्यों में परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? आजकल भारत में जीवन मूल्यों की तीव्र गति से परिवर्तन में शिक्षा को कैसे भूमिका निभानी चाहिए? ये प्रश्न 2018 का प्रश्न है, यह भी 2018 में पूछा गया है, तो ये हमको पढ़ना है। इसके बाद लास्ट 23वां प्रश्न है, देश की राजनैतिक प्रणाली शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है? शिक्षा संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु क्या करना चाहिए? यह भी प्रश्न 2016 और 18 में पूछा गया है, 2016 और 18 में। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिवाद आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यम मार्ग है, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न है जो ये बता रहा है कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच, यानी आदर्शवाद के गुण और प्रकृतिवाद के गुण को लेकर प्रगतिवाद, जिसको हम व्यवहारिकतावाद या प्रयोगवाद भी कहते हैं, प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है, तो ये प्रश्न पूछा गया है 2016 में, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला है, पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर स्पष्ट करें। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है
2016 में। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, स्पष्ट करें। शिक्षा और दर्शन के संबंध पर भी प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार करना है। ये 26 प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब की बार परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ना है, जो हमारे हिसाब से परीक्षा में आ सकते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसमें तीसरा प्रश्न सबसे पहले आता है। तीसरा प्रश्न जो है वो है, आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? शिक्षा के आदर्शवादी उद्देश्यों की परीक्षा कीजिए। तो ये सबसे पहले तीसरा प्रश्न जो श्रृंखला में है, ये अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम छठे प्रश्न पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या है? क्या यह रोका जा सकता है? क्या इसे रोकना चाहिए और क्यों? सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और शिक्षा की क्या भूमिका है? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है ये, और श्रृंखला का छठवां प्रश्न। इसके बाद आठवां प्रश्न है, शिक्षा में बौद्ध दर्शन क्या है? बौद्ध दर्शन शैक्षिक निहितार्थ और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो ये आपको पढ़ना है, ये आठवां प्रश्न। इसके बाद जस्ट नौवां प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता से आपका क्या आशय है? भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की 9 प्रवृत्ति पर चर्चा करें। इसके बाद है 13वां प्रश्न, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? शिक्षा किस प्रकार इसकी प्रक्रिया को तीव्र बनाती है? ये प्रश्न है, इसको पढ़ना है। आगे 15वां प्रश्न है, सामाजिकरण क्या है? शिक्षा किस प्रकार किसी बालक के सामाजिकरण में भूमिका अदा करती है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इस बार 16वां प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से इस बार महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को विकसित करने में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या है और इसको विकसित करने में विद्यालय या अध्यापक की क्या भूमिका है, इसकी चर्चा हमको करना है। आगे है 17वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन और वर्तमान परिवेश में इसकी प्रासंगिकता। ये 17वां प्रश्न। और 18वां प्रश्न, मूल्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व का वर्णन करें और उन विधियों की चर्चा करें जो बालक में मूल्य विकसित करने में सहायक हों। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 21वां प्रश्न, अरविंद के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए तथा वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम 24, 25 और 26, प्रगतिवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यम मार्ग है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें प्रगतिवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद तीनों को समझाते हुए प्रगतिवाद के विषय में हमको फोकस करना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, ये स्पष्ट करना है। पाठ्यक्रम निर्माण के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उस पर भी चर्चा करना है। 26 नंबर का प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, शिक्षा और दर्शन का संबंध इसमें बताना होता है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, स्पष्ट कीजिए। कई बार इसमें प्रश्न बनकर आए हैं, इसकी चर्चा आपको अच्छे से करनी है। ये हमारे हिसाब से कुल 12 प्रश्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने किया। इसके अलावा आप अपने अनुसार अच्छे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए थे प्रश्न, उसको लेकर मैं प्रस्तुत हुआ था, जिसमें 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25 और 26, 24, 25 और 26 ये प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है। इसको आपको पढ़ना है, समझना है। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसको लेकर शीघ्र प्रस्तुत होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।